बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं हकीम शहबाज अहमद ख़ान बलोच। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बात होगी कैंसर पे, ख़ास कर औरतों की छातियों के कैंसर के बारे में। इसके अलावा बाकी जितने भी बॉडी में कैंसर होते हैं उनके बारे में भी बात होगी। तो जब पेशेंट आता है, यानी कि फ़ीमेल्स जब शिकायत लेके आता है तो वो कहता है जी कि मेरी ब्रेस्ट में, छाती में गिल्टी हो गई है। तो देखना ये है कि गिल्टी कहाँ पे है और कितनी बड़ी है और कहाँ पे है। और माहवारी के दिनों में जब आपको माहवारी आ रही है तो क्या उसमें दर्द में इजाफ़ा हुआ है या कम हुआ है, या माहवारी के बाद क्या वो गिल्टी का साइज़ छोटा हुआ है। इसका बहुत अहम ताल्लुक़ है। उसके अलावा जब फ़ीमेल्स को ये शिकायत कैंसर का मसला होता है तो उसके ब्रेस्ट यानी कि छाती के जो निप्पल है वो अंदर की तरफ धंस जाते हैं। उसके अलावा निप्पल में से ब्लड निकल सकता है या फिर निप्पल में से गंदा मवाद जो है वो ख़ारिज हो सकता है। ये जो हैं निशानियां हैं छाती के कैंसर की। उसके अलावा लीवर कैंसर जो है वो अक्सर अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कैंसर हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जो है कम से कम जिगर को ख़राब होते होते 15 से 20 साल लग जाते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से लीवर फेलियर भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद ब्रेन ट्यूमर हो, लंग्स का कैंसर हो या फिर लीवर कैंसर हो और कोलोन यानी कि आपकी अंतड़ियों का कैंसर हो, मकद का कैंसर हो या प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो, उसके लिए जो आज की रेमेडी है वो तरतीब दी गई है। और क्या कमाल की रेमेडी है जो कि अल्लाह ताला ने एक नायाब तोहफ़ा दिया है कैंसर वाले मरीज़ों के लिए। उसके अलावा ये और भी बहुत से अमराज में फ़ायदा करता है, जैसे कि मैदा के कैंसर हो या फिर जोड़ों का दर्द हो या जोड़ों में खला आ गया हो या बवासीर हो या फिर बगंदर फोड़ा। ये बगंदर फोड़ा भी इतना मूज़ी मरज़ है कि इसको एलोपैथिक मेडिसिन से आराम नहीं आता और डॉक्टर साहबान जो है इसको ऑपरेट का मशवरा देते हैं या फिर ऑपरेशन ही करते हैं। लेकिन ऑपरेशन करने के चंद माह बाद फिर ये दोबारा हो जाता है। उसके बाद ये जो रेमेडी है वो ख़ासकर थैलासीमिया मेजर हो या माइनर हो, उस पे भी ये काम करेगा। और थैलासीमिया एक ऐसी मर्ज़ है जो कि छोटी उम्र में बच्चों में भी पाई जाती है और वाज़ेह पता चलता है। ख़ास कर जो है थैलासीमिया के जो मरीज़ हैं उनके सर के बाल या तो उड़ जाते हैं या बिल्कुल हल्के हल्के होते हैं या घुंघराले टाइप हो जाते हैं। देखने से पता लगता है कि ये किसी मर्ज़ में मुब्तला है। तो रेमेडी की तरफ जाने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप देख सकते हैं, ये है धमासा बूटी, जो कि अल्लाह ताला ने इसमें कमाल की शफा रखी है कैंसर के लिए भी, ख़ासकर जो है ब्लड कैंसर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ये एक कांटे नुमा झाड़ी है
आप देख सकते हैं कि इसमें तिनके और कांटे ही है, और इसकी पहचान यही है कि इसमें बारीक बारीक नुकीले जो हैं वो कांटे होते हैं। इसको इंग्लिश में फगोनिया अरेबिका कहते हैं, जो कि कैंसर के लिए लाजवाब जड़ी बूटी है। और ख़ासकर जिनको चक्कर आते हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, उसके लिए भी ये काम बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जिनको ज़ख्मों को आराम नहीं आता, कहते हैं कि जी गैंग्रीन हो गया है या साल हर साल बीत गए हैं, ज़ख्मों को आराम नहीं आता, उसके लिए भी ज़बरदस्त है। ये है जी धमासा बूटी, और इसको सुच्ची बूटी भी कहते हैं। ये पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान और ईरान में खुद रौ ही पैदा होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है अम्बा हल्दी। ये आप देख सकते हैं, ये भी हल्दी के ख़ानदान में से ही है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको इंग्लिश में मैंगो जिंजर कहते हैं। ख़ासकर ये लीवर के लिए, लिवर के कैंसर के लिए और स्टोमिक यानी कि मैदा के कैंसर के लिए, मैदा के ज़ख्मों के लिए बहुत ही कामयाब चीज़ है। और उसके बाद है दारे हल्द। ये आप देख सकते हैं, ये है दारे हल्द। इसको इंग्लिश में बर्बरस आरेस्टेटा कहते हैं। तो ये जो है तीनों चीज़ें आपने लेके तो करना क्या है, आपने ये तीनों चीज़ें यानी कि धमासा बूटी, अम्बा हल्दी और दारे हल्द, यानी कि धमासा बूटी 50 ग्राम, दारे हल्द 50 ग्राम और अम्बा हल्दी 50 ग्राम, यानी कि तीनों का वज़न आपने हम वज़न 50-50-50 ग्राम लेना है। और लेके तो इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड करने के बाद आपने 1 ग्राम का कैप्सूल, जो खाली कैप्सूल हो 1 ग्राम का, वो लेना है। और इसमें कैप्सूल जो हैं वो मेडिसिन जो है इन कैप्सूल में भर लेने हैं। और कैप्सूल का जो साइज़ है वो 1 ग्राम का होना चाहिए। और उसको इस्तेमाल किसके साथ करना है, इसके लिए आपने डिटॉक्स वाटर बनाना है, यानी कि 1 लीटर उबला हुआ पानी लेना है जो कि ठंडा हो। और उसमें उस 1 लीटर पानी में आपने 1 खीरा लेना है जिसकी कड़वाहट वगैरह निकाल ली हो, और इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। बारीक काट के, यानी कि 1 खीरे को बारीक काट के तो आपने 1 लीटर पानी में डाल देना है। इसी तरह आपने लेमन यानी कि नींबू 1 लेना है, इसको भी बिल्कुल बारीक काटना है और बारीक काट के तो 1 लीटर पानी में ही डाल देना है। उसके बाद आप तीसरी चीज़ जो है वो है पुदीना। पुदीने की आपने 2-3 शाखें फ्रेश लेके, यानी कि 2-3 डालियां हो तो वो भी आपने वॉश करके तो पानी में डाल के रात को रख देना है। तो करना क्या है कि गर्मियां हो तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, सर्दियां हो तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। तो सुबह को उठ के आपने इस पानी को पुन के, यानी कि 1 गिलास पानी लेके सुबह नाश्ते के 30 मिनट बाद जो आपने ये कैप्सूल 1 ग्राम का एक कैप्सूल भरा है मेडिसिन से, ये सुबह नाश्ते से 30 मिनट बाद आपने इसको इस डिटॉक्स वाटर से खा लेना है। उसके बाद फिर शाम के खाने के 30 मिनट के बाद उसी तरह आपने फिर डिटॉक्स वाटर से आपने पानी के साथ ये कैप्सूल खा लेना है। लेकिन बाद में इसके दरमियान में जब भी अगर आपने पानी पीना है तो कोशिश करें जो कि आपने डिटॉक्स वाटर बनाया है यही पानी इस्तेमाल करना है।
और उसके बाद आपने ये डेली जो है डिटॉक्स वाटर जो है डेली आपने नया बनाना है और रात को ही बना के रखना है। और अगर नहीं तो कम से कम 2 घंटे पहले ये जो है ना पानी में डिप करना ज़रूरी है। और इसी के साथ आपने ये जो मेडिसिन आपको बताई है इसको आपने इस्तेमाल करना है। आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको एक बार फिर दोबारा मेडिसिन का बता देता हूँ। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं धमासा बूटी, ये आपने 50 ग्राम लेनी है। अम्बा हल्दी भी 50 ग्राम लेनी है और दारे हल्द ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। यानी कि 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम तीनों 50-50 ग्राम लेके तो इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के बाद आपने कैप्सूल जो हैं वो भर लेने हैं और इसके साथ आपने मेडिसिन खानी है। तो फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको इस मूजी मरज़ जानलेवा मरज़ से अल्लाह की ज़ात कैसे निजात देती है। इसके साथ मेरे व्यूवर्स के जहन में एक सवाल पैदा होगा कि जी ये ब्रेन ट्यूमर के लिए भी, लीवर कैंसर के लिए भी, लंग्स कैंसर के लिए भी, प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी मेडिसिन एक ही, क्योंकि कैंसर तो एक ही है लेकिन जहाँ पे वो कैंसर होता है यानी कि अगर वो लीवर में होता है तो उसको लीवर कैंसर कह देते हैं, अगर वो लंग्स में होता है तो उसको लंग्स कैंसर कह देते हैं। ये आपको बताने का मकसद यही है कि आपके जहन में ख्याल आएगा कि ये मुख्तलिफ बीमारियों हैं और मेडिसिन एक ही है। नहीं, क्योंकि कैंसर भी एक ही है, वो जिस हिस्से को मुतासर करता है उसके हिसाब से उसका नाम जो है वो तजवीज़ किया हुआ है। अगर लीवर में हो गया तो उसे लीवर कैंसर कह दिया, अगर लंग्स में हुआ तो उसे लंग्स कैंसर कह दिया। तो नेक दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको इस मूजी मरज़ से निजात दे। हकीम शहबाज अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।